हाँ, when I die, I should like my body to be cremated. If I die in a foreign country, my body should be cremated there and my ashes sent to Allahabad. A small handful of these ashes should be thrown in Ganga and the major portion of them disposed of in the manner indicated below. No part of these ashes should be retained or preserved. तो पंडित जवाहरलाल नेहरू अपनी वसीयत के अनुसार अपनी भावनाओं को व्यक्त कर रहे हैं कि मेरा दाह संस्कार किस तरीके से होना चाहिए। शायद हो सकता है कि इसमें वो अपनी ये बात बताना चाहते हैं कि मैं किसी रस्म रिवाज को तोड़ना भी नहीं चाहता, लेकिन उसका जो उद्देश्य है रस्म रिवाज का, बजाय भक्ति भाव के, बजाय आध्यात्मिक महत्व के, इसका देशभक्ति से जोड़ करके वो देखना चाहते हैं और देशभक्ति ही बताना चाहते हैं। रस्म रिवाज को तोड़ना नहीं चाहते। इतने तो संस्कार हैं उनके, लेकिन वो उसके जो स्वरूप है वो आध्यात्मिक और भक्ति या पौराणिक स्वरूप के बजाय वो उसका देशभक्ति का कर्म से जोड़ करके वो अपनी बात कहना चाहते हैं। तो वो कहते हैं व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, व्हेन आई डाई, जब मैं मरूं, तो आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, आई शुड लाइक, मैं पसंद करूँगा, माई बॉडी टू बी क्रिमेटेड, कि मेरी बॉडी है, मेरा जो मृतक शरीर होगा मरने के बाद, दैट शुड बी क्रिमेटेड। क्रिमेटेड माने दाह संस्कार किया जाए। क्रिमेशन माने दाह संस्कार होता है, जिसे दाग देते हैं हिंदुओं में, डेड बॉडी को जलाना। और क्रिमेटोरियम, क्रिमेटोरियम माने मरघट, श्मशान, ठीक है, श्मशान भी कहते हैं, मरघट भी कहते हैं, शमशान भी कहते हैं। श्मशान की जगह पर शमशान, जहाँ पर हिंदू लोग जलाए जाते हैं उस जगह को श्मशान कहते हैं, उसे कहते हैं क्रिमेटोरियम इंग्लिश में। क्रिमेशन माने दाह संस्कार, क्रीमेट माने दाह संस्कार करना, क्रीमेट, क्रीमेट मीन्स दाह संस्कार करना, क्रीमेटेड पास्ट पार्टिसिपल में। तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, मेरी बॉडी का दाह संस्कार किया जाए। इफ आई डाई, यदि मैं मरूं इन अ फॉरेन कंट्री, विदेश में, यदि मैं विदेश में मरूं, तो माई बॉडी शुड बी क्रिमेटेड, मेरी बॉडी को, मेरे मृतक शरीर को दाह संस्कारित किया जाए, देयर, वहीं पर, तो मेरी बॉडी को वहीं पर दाह संस्कारित किया जाए। एंड माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, और मरने के बाद जो मेरी एशेस है, ऐश माने वैसे तो राख होती है, भस्म होती है, लेकिन हमारे यहाँ हिंदुओं में उसको अस्थियाँ कहते हैं। तो अस्थियों से मतलब होता है जो मरी हुई जो बॉडी होती है वो तो मिल ही जाती है, फिर भी उसमें कुछ जो हड्डियाँ बच जाती हैं, उन हड्डियों को गंगा मैया में त्रोहित करने से बहुत अच्छा कहा जाता है कि जीव शांति महसूस करता है और मोक्ष को प्राप्त करता है। तो माई एशेस सेंट टू इलाहाबाद, मेरी जो एशेस है, जो मेरी भस्म है, जो मेरी राख है, या हिंदू भाषा का इस्तेमाल करें तो मेरी जो अस्थियां हैं
उनको इलाहाबाद भेजा जाए। अ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस, एक मुट्ठी भर राख, जो दीज एसेस यानी कि ढेर सारी एसेस होगी, उस ढेर सारी एसेस में से एक मुट्ठी भर राख शुड बी थ्रोन, फेंक दी जानी चाहिए, शुड बी थ्रोन, फेंक दी जानी चाहिए, इन गंगा, गंगा में, उसमें से एक मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दी जानी चाहिए। एंड और द मेजर पोर्शन ऑफ देम, देम माने बहुत ज़्यादा जो वो है कहना चाहिए जो अस्थियां हैं, उसमें से जो मेजर पोर्शन है, ज़्यादातर जो हिस्सा है, डिस्पोज्ड ऑफ, निस्तारित किया जाना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ, निस्तारित किया जाना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर, उस तरीके से, उस ढंग से, इंडिकेटेड बिलो, जैसे कि नीचे मैं इंगित करता हूँ, जैसे मैं नीचे इशारा करता हूँ, जैसे मैं नीचे बताता हूँ, उस तरीके से मेरी जो रिमेनिंग अमाउंट जो है, रिमेनिंग जो पार्ट है एसेस का, उसको निस्तारित किया जाना चाहिए, डिस्पोज्ड ऑफ किया जाना चाहिए, उसका निष्पादन होना चाहिए। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस शुड बी रिटेन, जरा सा भी हिस्सा, नो पार्ट, जरा सा भी हिस्सा ऑफ दीज एसेस, इन अस्थियों का, शुड बी रिटेन, रोक करके नहीं रखा जाना चाहिए, शुड बी रिटेन, रोक करके नहीं रखा जाना चाहिए, और प्रिजर्व, या सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए, और प्रिजर्व, ना तो सुरक्षित रखा जाना चाहिए जरा सा भी इसमें से हिस्सा जो अस्थियां हों मेरी, और ना ही उस अस्थियों को रोक करके रखा जाना चाहिए। एक बार पुनः देख लो। When I die, जब मैं मरूं, I should like my body to be cremated, मैं चाहूँगा कि मेरी बॉडी है, मेरी जो मृतक शरीर होगा, उस बॉडी को दाह संस्कारित किया जाए। If I die in a foreign country, यदि मैं किसी विदेश देश में मरूं, दूसरे देश में मरूं, तो माई बॉडी शुड बी क्रीमेटेड, मेरी बॉडी को क्रीमेट किया जाए, मेरी बॉडी को दाह संस्कारित किया जाए, देयर, वहीं पर, उसी विदेश की जमीन पर ही मेरा दाह संस्कार किया जाए। एंड माई बॉडी सेंट टू इलाहाबाद, एंड माई एसेस सेंट टू इलाहाबाद, और मेरी जो एसेस है, मेरी जो अस्थियाँ होंगी, मेरी जो राख होगी, मेरी जो भस्म होगी, उन भस्म को इलाहाबाद भेज दिया जाना चाहिए। आ स्मॉल हैंडफुल ऑफ दीज एसेस शुड बी थ्रोन, और एक मुट्ठी भर जो राख है उसको फेंक दिया जाना चाहिए इन गंगा, गंगा में, और इसमें से मुट्ठी भर राख गंगा में फेंक दी जानी चाहिए। एंड द मेजर पोर्शन ऑफ देम डिस्पोज्ड ऑफ इन द मैनर इंडिकेटेड बिलो, और इस अस्थियों का जो बहुत सारी अस्थियां हैं, उसमें से ज़्यादातर जो हिस्सा है उसको निष्पादित किया जाना चाहिए, निस्तारित किया जाना चाहिए, इन द मैनर, उस ढंग में, इंडिकेटेड बिलो, जैसे कि मैं नीचे इशारा करता हूँ, जैसे कि मैं नीचे इंगित करता हूँ। नो पार्ट ऑफ दीज एसेस, जरा सा भी कोई हिस्सा इन अस्थियों का, इन राख का, इस भस्म का, शुड बी रिटेन, रोक करके नहीं रखा जाना चाहिए, सुरक्षित नहीं रखा जाना चाहिए, और प्रिजर्व, प्रिजर्व माने सुरक्षित, तो ना तो इसे रोक करके रखा जाना चाहिए, ना ही सुरक्षित रखा जाना चाहिए। ठीक है बच्चों, थैंक यू।